सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई किया गया और खुदाई में तथागत बुद्ध का विशाल सिर प्राप्त हुआ है, विशाल हथेली हाथ मिला है, प्राचीन समय का दीवार मिला है और तथागत बुद्ध से जुड़े हुए कई सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और यह विषय साथियों खूब ज्यादा अभी चर्चा का बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रत्नागिरी में खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इससे जुड़े हुए विशिष्ट जानकारी को हम देखेंगे। रत्नागिरी में बौद्ध स्थल कैसे बना, किन राजाओं के द्वारा, किस वंश के दौरान बनाया गया, और बुद्ध से जुड़े हुए जो उस समय का कलाकृति, संस्कृति जो रहा होगा, उन पर भी साथियों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, ये रत्नागिरी जो है उड़ीसा के जाजपुर जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में? जाजपुर। शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा तो आप लोग जो है लिख लें, जाजपुर जिला। यह उड़ीसा के जाजपुर जिला में पड़ता है रत्नागिरी। यह रत्नागिरी जो है ना, यह प्राचीन समय का एक बहुत ही प्रमुख बौद्ध स्थल है और इस बौद्ध स्थल को, इस रत्नागिरी को डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा भी माना जाता है। डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा माना जाता है। यह क्या है डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा? ये साथियों हम फिगर से आपको हम समझाते हैं। देखिए, यह हो गया ट्रायंगल, यह ट्रायंगल है यानी ये त्रिभुज है और त्रिभुज का जो तीनों कोना है, देखिए ये तीनों क्षेत्र पे जो है उड़ीसा के, वो तीनों कोना में साथियों बौद्ध स्थल है, प्रमुख बौद्ध स्थल है। यहां पे उदयगिरी है, यहां पे ललितगिरी है और ये है रत्नागिरी। तो ये जो तीनों क्षेत्र है ना, ये ललितगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया और ये रत्नागिरी हो गया, ये तीनों जो है प्राचीन समय का तीनों स्थान बौद्ध स्थल है और प्रमुख बौद्ध स्थल है प्राचीन समय का। इस स्थल पे, इस जगह पे जो है तथागत बुद्ध का, इस बौद्ध स्थल पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और जो बौद्ध धर्म फैला, वो कब फैला? विशिष्ट रूप से तीनों क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म जो प्रमुख तौर पर जो फैला, वो लगभग 8वीं से 10वीं सदी के बीच में फैला। 8वीं से 10वीं सदी के बीच में तथागत बुद्ध का एक अलग शाखा बन गया और वो शाखा बना वज्रयान। कौन शाखा बना? वज्रयान, जिसको हम तंत्रयान के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं तथागत बुद्ध का जो है 3 शाखा है, एक हीनयान, महायान और एक है वज्रयान। और ये वज्रयान हम लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, 2 संप्रदाय में बटा, एक हीनयान एक महायान। लेकिन 5वीं से 6ठी सदी के बीच में, 6ठी सदी से 8वीं सदी के बीच में जो है यह जो बौद्ध धर्म जो है एक और जो है संप्रदाय में बट गया, जो संप्रदाय बना वज्रयान। और 8वीं से 10वीं सदी के बीच में जब भौमाकारा वंश का जब शासन चल रहा था, उस समय जो है यही वज्रयान जो है प्रमुख क्षेत्र था रत्नागिरी का। क्योंकि रत्नागिरी में उस समय जो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय था वो वज्रयान था। और वज्रयान किन्होंने सबसे ज्यादा फैलाया? तो भौमाकारा वंश का जो शासन था, भौमाकारा वंश का जो राजा थे, उन लोगों ने जो है पूरी तरीके से जो है बौद्ध धर्म को जो है हीनयान महायान से अलग कर लिया, वज्रयान बना दिया, बौद्ध धर्म का एक अलग संप्रदाय बना दिया। और इस यान को जो है, इस वज्रयान को जो है तंत्रयान भी कहा जाता है, क्योंकि इस वज्रयान में जो है तंत्र मंत्र
और असुर, देव, देवता, इनके बारे में खूब ज्यादा उल्लेख मिलता है हमें इतिहास में। इसलिए जो है वज्रयान को तंत्रयान भी कहा जाता है। तो यदि को पूछे कि ये जो रत्नागिरी है, उदयगिरी है या तो ललितगिरी है, ये सबसे प्रमुख जो है बौद्ध स्थल कब बना, प्रमुख केंद्र कब बना बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र बना वो लगभग 8वीं से जो है 10वीं सदी के बीच में ज्यादातर फैला और प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन वज्रयान जो है 6ठी से 7वीं सदी के बीच में पूरा वज्रयान यानी कि बौद्ध धर्म का अलग एक संप्रदाय बन चुका था। तो इस प्रकार से उदयगिरी, ललितगिरी और रत्नागिरी ये 3 जो है केंद्र, ये प्रमुख केंद्र बन गया, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। और बौद्ध धर्म में कौन संप्रदाय को ये लोग मानते थे, ये तीनों क्षेत्र के लोग, तो बोलेंगे वज्रयान को मानते थे। यानी ये लोग सबसे ज्यादा तंत्रयान पे भरोसा करते थे, ये लोग तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा करते थे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उसी प्रकार से कुछ कुछ साथियों इसमें भी घुस गया है, तंत्रयान में घुसा दिया गया। तो रत्नागिरी, ललितगिरी हो चाहे उदयगिरी, ये तीनों क्षेत्र पे जो है बौद्ध धर्म का बहुत प्रमुख स्थल माना जाता है, प्रमुख जगह माना जाता है। और इस स्थल का खुदाई जो है 1958 से 1961 के बीच में हुआ, इनके बारे में जानने के लिए कि वहां की कलाकृति, वहां की संस्कृति और वहां का तकनीकी उस समय कैसा रहा होगा। इस बारे में साथियों जानकारी के लिए जो है भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण, जो हमारे जो डिपार्टमेंट बना हुआ है एएसआई जो है, उनके द्वारा खुदाई करना शुरू हुआ 1958 से 1961 के बीच में। और जो ये खुदाई किया गया वो खुदाई करवाए जा रहे थे देवाला मित्रा के द्वारा। लेकिन हुआ क्या 1961 में जो है कुछ कारणवश कुछ लोगों ने खुदाई करने पर रोक लगा दी, और खुदाई करने से जब रोक लगा दिया तो खुदाई बंद हो गया। खुदाई क्यों कर रहे थे, खुदाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारत का पुरातत्व जो है सर्वेक्षण का मानना था, उनका जानना था, और देश के इतिहास में जो है एक ऐतिहासिक घटना को लिखना था कि जिस समय वज्रयान चलता होगा रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी में, उस समय का संस्कृति, उस समय का कलाकृति, उस समय का तकनीक विकास कैसा रहा होगा, लोग किस प्रकार से रहते होंगे, उनके बारे में तभी पता चलेगा साथियों जब हम अवशेष वहां से प्राप्त करेंगे, वहां से कुछ शिलालेख हमें मिलेगा, वहां से खुदाई में कुछ अगर प्रमाण मिलेगा, तभी हम पता लगा सकते हैं उस समय का जो है ऐतिहासिक घटना, उस समय का जो है कलाकृति, संस्कृति, तकनीकी। और इसी मकसद से जो है खुदाई कर भी रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, रोक लगा दिया। और रोक लगाने के बाद साथियों कई सालों तक जो है ये पेंडिंग पड़ा रहा, फिर ये रत्नागिरी का खुदाई नहीं किया गया। अब साथियों फाइनल अभी खुदाई किया गया है, और खुदाई के दौरान अब साथियों भारत का जो है एएसआई यानी कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खुदाई में जो चीज मिला है वो मिला है साथियों, तथागत बुद्ध का विशाल सिर मिला है, और विशाल हाथ भी मिला है, प्राचीन समय का दीवार मिला है, और कई सारे साथियों शिलालेख मिला है, और विशाल विशाल मिला हुआ है। अब उनसे जो है लोग अब उस समय का संस्कृति, उस समय का कलाकृति, उस समय के तकनीकी विकास के बारे में जो है भारत का सर्वेक्षण, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण साथियों अभी पूरा जानकारी लेने में लगा हुआ है। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि पूरा भारत क्या, पूरा दुनिया जो है ना, जहां भी खोदोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा, बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। यहां कोई पाखंड अंधविश्वास नहीं था, लेकिन बाद में इसे जो है इसे ब्राह्मणीकरण किया गया, तंत्रयान, मंत्रयान ये सब बाद में घुसाया गया, जादू टोना ये सब बाद में इसमें घुसाया गया, इसको ब्राह्मणीकरण किया गया है। लेकिन जिस समय बुद्ध ने जो शिक्षा दिया उस समय कोई जो है तंत्रयान वगैरह कुछ नहीं था। पूरी तरीके से तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, तथागत बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग दिए, तथागत बुद्ध का जो विचार है वो पूरी तरीके से विज्ञान पर आधारित है, लेकिन बाद में इसे ब्राह्मणीकरण करके जो है अंधविश्वास में धकेला गया है। तो साथियों आप लोग याद रखें कि उड़ीसा का उदयगिरी
ललितगिरी और रत्नागिरी, ये कौन सा क्षेत्र है? ये तथागत बुद्ध का प्रमुख बुद्ध स्थल है। यहां पर कौन लोग थे? बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय को मानते थे? तो बोलेंगे बौद्ध धर्म का जो वर्जयान है उस धर्म को लोग मानते थे, उस संप्रदाय को वो लोग मानते थे। तथागत बुद्ध का वज्रयान का सबसे ज्यादा जो है प्रचार प्रसार करने वाला, वज्रयान का बहुत बड़ा एक प्रमुख केंद्र बनाने वाला, उसमें किसका वंश चल रहा था? तो बोलेंगे भौमाकारा वंश चल रहा था। भौमाकारा वंश के दौरान पूरा वज्रयान को पूरा तरीके से फैलाया गया। उस समय कई सारे तकनीकी विकास किए गए, कई सारे कलाकृति संस्कृति का विकास हुआ, और उन्हीं चीजों को साथियों खोजने के लिए जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई किए गए हैं, और खुदाई के दौरान तथागत बुद्ध का जो है विशाल सिर प्राप्त हुए हैं, और तथागत बुद्ध का हथेली हाथ प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ जो है कई सारे जो है शिलालेख मिले हैं, तथागत बुद्ध से जुड़े हुए प्राचीन दीवारें मिले हैं। और इस पर साथियों अभी पूरा अध्ययन चल रहा है, स्टडी चल ही रहा है। और इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा? इतिहास के पन्नों पे जो है मुझे रत्नागिरी के बारे में कई सारे जो है जानकारियां हम लोग को अब पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 1961 में जो है खुदाई पर रोक लगा दिया था। 1958 में खुदाई करना शुरू किया, लेकिन 1961 में बोला कि भैया नहीं, इस क्षेत्र को खुदाई नहीं किया जाए। लेकिन अब जो है खुदाई के दौरान साथियों प्रमुख केंद्र मिला है, और उस समय जिस समय खुदाई किया जा रहा था उसी समय जो है कई सारे संरचनाएं मिल रहा था, कई सारे अवशेष प्राप्त मिल रहे थे। इसलिए लोगों ने जो है मना कर दिया कि इस चीज का खुदाई मत कराओ, वरना दुनिया को असली इतिहास पता चल जाएगा, बुद्ध के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कुछ भी कर ले मनुवादी, लेकिन बुद्ध का अवशेष, बुद्ध का स्थल, बुद्ध का जो मार्ग है, वो चीज को कोई नहीं मिटा सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं मिटा सकता है। कहां तक आप रोकोगे? जहां भी खोदोगे वहीं बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। पूरा दुनिया बुद्ध ही से चल रहा है, अब पूरा भारत पूरा बुद्ध का ही देश था। बाकी बात साथियों, इस खुशखबरी पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।